अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो मैंने लिया है जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी से। CSS 2016 के पेपर में से ये मैंने क्वेश्चन लिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट है इसमें साइंस का पोर्शन भी होता है और एबिलिटी का भी पोर्शन होता है। तो यहाँ से आज का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो चले जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन एंड ड्रा दी फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आपने राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन भी करना है और आपने इसकी फिगर भी बना के दिखानी है। ठीक है जी, तो पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं, देन हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमें बताए कि ट्रायंगल हम ऐसी फिगर को कहते हैं मैथ में कि जिसकी 3 साइड्स हों और उन 3 साइड्स में हमारे पास 3 एंगल भी होते हैं। ठीक होता है। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है वो एक ऐसा ट्रायंगल होता है कि जिसके अंदर एक एंगल का 90 डिग्री का होना लाजमी है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं कि जिसमें जो एक एंगल है उसका 90 डिग्री का होना लाजमी है। ठीक है। तो अब आप इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास 90 का एंगल है। अब इसके सामने जो हमारे पास ये लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे ये 90 का एंगल है, इसकी जो ये नीचे बेस है ये इसको हाइपोटेन्यूज से मिला रही है। जहाँ पे ये इसको हाइपोटेन्यूज से मिला रही है वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस हाइपोटेन्यूज के सामने जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, इसको हम लेग भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, या इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो जी इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिगर समझ लें तो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा जी, मैं जस्ट इसे रीड आउट करूँगी, आप इसे गौर से सुनिएगा। अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ अ टाइप ऑफ ट्रायंगल डैट हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। In a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side always opposite the right angle। ठीक हो गया। यही हमने बात की कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। इट्स बेस इज़ द वन दैट adjoins the right angle and it is the bottom line which also forms an angle theta with the hypotenuse। ठीक है। यानी जो हमारे पास बेस है जहाँ पे जाके वो हाइपोटेन्यूज से मिलती है वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक हो गया। द थर्ड लाइन इज़ नोन एज द हाइट लेग एल्टीट्यूड विच इज़ ऑपोजिट टू द एंगल थीटा। ठीक हो गया। यानी जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट है उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट कहते हैं, लेग कहते हैं। ठीक है। दिस लाइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंटेनिंग द बेस। ठीक है। ये लाइन जो है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है इस बेस के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने उसकी फिगर भी बना दी और हमने उसको डिफाइन भी कर दिया। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है जी, वो है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे क्या टर्म आ रही है, इक्वी का मतलब होता है बराबर। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उसकी वजह से उस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। इसको देख लेते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ज्योमेट्री इज़ अ ट्रायंगल डैट हैज़ ऑल थ्री साइड्स इक्वल इन लेंथ। ठीक हो गया। उसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। आल्सो द थ्री एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कन्ग्रुअस वेयर ईच एंगल इज़ इक्वल टू द 60 डिग्री। ठीक है। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर टोटल जो हमारे पास, एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बनते हैं, उन 3 एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो जब हम इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जब उसमें तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो अगर हम इस 180 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 60। ठीक हो गया। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें तीनों जो एंगल हैं वो 60 के होंगे और उनका सम क्या आना चाहिए, 180। देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी पिक्चर है। ठीक है। ये तीनों साइड्स जब आप इसको मेजर करेंगे, ये तो मैंने रफली बनाई हुई है, लेकिन अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना हो तो आपने ऐसे बनाना है कि उनकी तीनों साइड्स
जो उनकी लेंथ है वो इक्वल हो। लाइक अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक निशानी ये होती है कि जब इसको ड्रा करते हैं, समझाने के लिए यहाँ पे रफली ड्रा कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरह यू लाइंस भी लगाई होती हैं, ठीक है। ये जो तीनों लाइंस हैं जो मैंने लगाई हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की निशानी है, ठीक हो गया। तो ये जी हमारा जो CSS 2016 के पेपर में से ये क्वेश्चन था। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।